92nd चैप्टर ऑफ 1000 वोकेबलरी फ्रॉम द हिंदू। अगर आपको इसके पहले वाले वोकेबलरी के वीडियोस देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एनोमली। डेफिनेशन है समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। अभी डिविएट्स का मतलब क्या है, देखिए, दिस इज डिविएशन, ठीक है, मतलब दिस इज द कोर्स ऑफ लाइफ, या फिर जो नॉर्मल होता है विच इज नॉर्मल फॉर अस, ओके, एंड दिस इज डिविएशन, सम ऑल्टरेशन इन द स्टैंडर्ड्स, नॉर्मल या फिर एक्सपेक्टेड। अभी जैसे आपको पता है, अगर मैं 1 kg राइस लेता हूँ, कहाँ से, दावत दावत ब्रांड का मैं अगर राइस लेता हूँ 1 kg का, तो मुझे 1 kg राइस ही मिलेगा, मुझे उसमें कुछ भी मिलावट नहीं मिलेगा। बट अगर कभी आपको 1 kg राइस में, मतलब आपको पता है कि दावत राइस अगर आप वो जो डब्बा खरीदते हैं 1 किलो का, आपको उसमें एक भी कंकड़ पत्थर नहीं मिलने वाला। बट इफ यू फाइंड इट, दैट इज एन एनोमली। किसी का 6 उंगली है, हम नॉर्मल कितना सोचते हैं, नॉर्मल है 5, ओके, नॉर्मल माना जाता है, सोचते नहीं है, माना जाता है 5, बट किसी का 6 उंगली होता है, दैट इज एन एनोमली विच इज अदर देन नॉर्मल, ठीक है, जो नॉर्मलिटी से परे है। मतलब जो रोज हम देखते हैं, रोज हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इंसान के एक हाथ में 5 उंगली होती है, 6ठा उंगली जब आ जाता है हम उसको एनोमली कहते हैं। दैट इज ए काइंड ऑफ म्यूटेशन ऑल्सो वी से, बट म्यूटेशन एक अलग तरीके से जाता है, म्यूटेशन इज ऑल्सो एन एनोमली। अभी आप देख रहे हैं एक जमीन पूरा बंजर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं 1 साल बाद उसमें मतलब एक बहुत ही अच्छा गार्डन बन चुका है उस जमीन का, दैट इज एन एनोमली। आपको पता है कि वो बंजर जमीन 10 सालों से बंजर थी, अभी कैसे उसमें गार्डन हो गया, दैट इज ए एनोमली। अगला वर्ड है इक्विवोकल। डेफिनेशन है ऑफ ए पर्सन यूजिंग एम्बिगुअस और इवेसिव लैंग्वेज। अभी बचना किसी सिचुएशन से, जैसे आपने देखा होगा दिस मूवी गोलमाल, आपने उसमें देखा होगा कि जब वसूली, ओके, पैसे मांगने आता है फेयर में, जब ये लोग चंदे के नाम पे पैसा कलेक्ट करके पार्टी करने गए होते हैं फेयर में, तो मेला मेला, ओके, वहाँ जब अरशद वारसी, ओके, जब वसूली को देख लेता है तो वो कैसे कैसे रिमार्क बनाता है, बोलते हैं अरे भाई आप तो बिल्कुल संजय दत्त जैसे दिखते हो, आप बिल्कुल ही मतलब वास्तव का टीका वही सेम, मैं बोल रहा हूँ आपको अगले फिल्म में लॉन्च करेंगे। दैट इज इक्विवोकल। आप किसी सिचुएशन से बचने के लिए कोई एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सिचुएशन से बचना आपका इक्विवोकल नहीं है, वो जो लैंग्वेज है दैट इज इक्विवोकल, ठीक है। अभी देखिए ये आदमी इस चीज को नहीं खरीदना चाहता, ये औरत खरीदना चाहती है, बट ये आदमी दिखा रहा है कि दीज आर ऑल मार्क्ड डाउन, मतलब इनका वैलिडिटी पीरियड वो पार हो चुका है, सो वी शुड नॉट बाय दिस, ओके, इसे रहने दो, अभी इसे नहीं खरीदना है। दैट टाइप ऑफ यूजिंग ऑफ लैंग्वेज इज इक्विवोकल। अगला वर्ड है लूसिड। डेफिनेशन है एक्सप्रेस्ड क्लियरली या फिर इजी टू अंडरस्टैंड। आपके टीचर या फिर कोई भी आपको बोलता है कि इन बॉल्स के ढेर में मुझे कोई अलग बॉल ढूंढ के दिखा दो, मतलब जो सबसे डिफरेंट है, उन्होंने क्या कहा, सबसे डिफरेंट। इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द मोस्ट डिफरेंट बॉल बिकॉज एवरी बॉल इज ब्लू एंड दिस इज येलो, ठीक है, ये बॉल ब्लू है, सारे बॉल ही ब्लू है, और ये एक ही बॉल येलो है, सारे सैड फेसेस हैं, ये एक हैप्पी फेस है, ओके। अगर ये भी ब्लू बॉल होता फिर भी इसमें हैप्पी फेस होता, ये सब देखिए सैड फेस है, तो आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये जो चीज है आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी चीजों से, दैट इज लूसिड। अगला वर्ड है प्रेसिपिटेट। डेफिनेशन है कॉज एन इवेंट और सिचुएशन टिपिकली वन दैट इज अनडिजायरेबल।
या फिर टू हैपन सडनली, अनएक्सपेक्टेडली और प्रीमेच्योरली। सोचिए, आप कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, आपके घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर है, आपके सारे रिलेटिव मिलने वाले हैं एक दूसरे के साथ। ओके, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि खाने पीने का सारा अरेंजमेंट आप करेंगे। आप जब अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तब आपका कोई एक कजिन हु इज वेरी नॉटी, जो छोटा है, सोचिए उसका उम्र 5 साल का है, उसने एक वीडियो देख लिया यूट्यूब पे कि कोको कोला में अगर आप मेंटोस मिला लेते हो तो ऐसा झाग निकलता है। वो वही दिखाने के लिए आपको आएगा, डायरेक्टली मेंटोस का 4-5 गोली कोका कोला के बोतल में डाल देगा। दैट इज प्रेसिपिटेट। वो क्या कॉज कर रहा है? अभी सभी लोग बैठे हैं खाने के लिए, वो जाके मेंटोस डाल रहा है कोका कोला में, मतलब पूरा टेबल कोका कोला से भर जाएगा। भर जाएगा मतलब क्या? झाग से भर जाएगा। ओके, सो दैट इज प्रेसिपिटेट। उसने ऐसा कारण बना या फिर उसने ऐसा काम किया, ओके, जो अचानक से हो गया, जो अनडिजायरेबल है। हमको नहीं चाहिए वो सिचुएशन, हम नहीं चाहते हैं कि अभी हम खाने के बीच में हैं और कोका कोला का झाग हमारे ऊपर गिरे। देयरफॉर दैट इज प्रेसिपिटेट। अगला वर्ड है एसयूएच। इसका दूसरा वर्ड जो है, ये देखिए, एलिविएट। ये मैंने कुछ ही वीडियोस पहले आपको बताया था। ओके, इसका डेफिनेशन है मेक अन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस इंटेंस। ओके, अभी आपको सर दर्द हो रहा है, आप एस्पिरिन खाते हैं, आपका सर दर्द कम हो जाता है। दैट इज एलिविएट या फिर रिलीज या फिर ईज, दैट इज एसयूएच। अगला वर्ड है एरुडाइट। ये वर्ड भी बहुत बार आ चुका है। डेफिनेशन है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। अभी हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को जीनियस बोलते हैं। ओके, देयरफॉर वी नो दैट ही हैड ग्रेट नॉलेज एंड ही हैड ए ग्रेट लर्निंग। ओके, उनको उनके टीचर्स ने बहुत कुछ सिखाया था और उनमें बहुत सारा नॉलेज था। दैट इज एरुडाइट। अगला वर्ड है एंटीपैथी। डेफिनेशन है ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्सन। अभी एंटीपैथी का एंटोनिम क्या है? सिंपैथी। ओके, किसी के लिए हमारे दिल में जो दया भाव होता है। अभी आप देखते हैं एक बच्चा जिसका हाथ टूट गया है, हैंड इज ब्रोकन, या फिर उसके हाथ में चोट लग गया है, एनी टाइप ऑफ चोट। ओके, सोचिए उसका हाथ जल गया है या फिर खरोंच आ गई। आपको जो दर्द होता है, मतलब आप उसका दर्द महसूस कर पाते हैं कि अरे यार, ये तो बहुत ही गलत हुआ इसके साथ, ये तो छोटा सा बच्चा है 5 साल का, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी इसको दर्द हो रहा होगा, इसको थोड़ा दिलासा दे देते हैं। दैट इज सिंपैथी। अभी एंटीपैथी उसका उल्टा है, अरे होता है, होने दो, बच्चे ही तो हैं, इनको होगा ही, चोट लगती है बच्चों को, यही है। ओके, देखिए, हॉस्टिलिटी या फिर एंटागोनिज्म, एक दूसरे के खिलाफ जो सोच होता है, हम उसको ही एंटीपैथी बोलते हैं। अगला वर्ड है ओपेक। डेफिनेशन है नॉट एबल टू बी सीन थ्रू या फिर नॉट ट्रांसपेरेंट। अभी इसका बहुत ही आसान मीनिंग है, आपको इसके में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। देखिए, ग्लास, वुड, आप लकड़ी के आर पार देख सकते हैं? नहीं। आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं? हाँ। देयरफॉर ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, दिस इज ओपेक, वुड इज ओपेक। अगला वर्ड है बोल्स्टर। डेफिनेशन है ए लॉन्ग थिक पिलो दैट इज प्लेस अंडर अदर पिलोज फॉर सपोर्ट। इसको हम बोल्स्टर कहते हैं, ये वर्ड भी बहुत बार आ चुका है। दिस टाइप ऑफ तकिया इज कॉल्ड बोल्स्टर। अगला वर्ड है डिराइड। डेफिनेशन है एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर या फिर रिडिक्यूल। अभी आप लोग सह नहीं पा रहे हैं, आपके ग्रुप में आप लोग सह नहीं पा रहे हैं कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो आप उसको मजाक के तौर से बोलेंगे, आप उसका मजाक उड़ाएंगे। दैट इज डिराइड। रिडिक्यूल, किसी का मजाक उड़ाना, हर किसी के सामने उसका एक हंसी उड़ाना, दैट इज डिराइड। अभी ये दोनों अंडे बोल रहे हैं, देखो हम ऑर्गेनिक अंडे हैं, तुम ही एक आर्टिफिशियल अंडे हो। मतलब आर्टिफिशियल मतलब क्या? अभी जो ब्रॉयलर फार्म में जो मुर्गे होते हैं, दोज आर
आर्टिफिशियली फेड अप या फिर उनको इंसानी तरीके से मतलब विथ साइंटिफिक मेथड्स उनको बड़ा किया जाता है। अभी जो जंगली मुर्गे होते हैं उनको नॉर्मल तरीके से बड़ा किया जाता है, उनके लिए कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, जो ब्रॉयलर फार्म में किया जाता है जल्दी-जल्दी मुर्गों को बड़ा करने के लिए। सो दे विल से दैट यू आर जस्ट ए मॉक ऑफ अस, ओके, तुम हमारी सिर्फ एक नकल हो, ओके, हम असली हैं, वी आर ओरिजिनल, यू आर डुप्लीकेट, ऐसे बोल के मजाक जो उड़ाया जाता है, दैट इज डिराइट। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग इन दिस वीडियो। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।